बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। एक मखसूस नशिस्तों का केस जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया है। जवाब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ कन्फ्लिक्टिंग जो है वो जो बयान है या वो चीज़ जो है वो सामने आई है। इस जो इलेक्शन कमीशन का जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिप्लाई जमा हुआ है, जिसमें 24 और 25 जून को दो दिन अहम समातें होने जा रही हैं, जिसमें 13 जो है वो रुकनी ये फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ये केस जो है वो सुन रही है। इस पे एक तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। दूसरा मौजू हमारा बड़ा अहम होगा, उसमें हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त सिर्फ इद्दत के केस में गिरफ्तार हैं बज़ाहिर, और इद्दत के केस का फैसला होने जा रहा है, उनकी जमानत होनी है या नहीं होनी 27 जून से पहले। तो इस वक्त कौन कौन से केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब के गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है या हुकूमत डाल सकती है गिरफ्तारी, उस पर बात करेंगे। और उन केसेस की सिचुएशन क्या है और कितना अरसा तक वो गिरफ्तारी बरकरार रह सकती है। और हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, और अब उस ऑर्डिनेंस का जो मैं आपको बताता रहा हूँ पर्सन स्पेसिफिक और केस स्पेसिफिक जो ऑर्डिनेंस बज़ाहिर लग रहा था, उस पर जो है वो उस पर अमल दरामद का वक्त हुआ चाहता है। दोनों पे तफसील के साथ हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक फ़ौरन मिल जाया करे। शुरू करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस से। ये मखसूस नशिस्तें हैं 78, जिसमें नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सिंध असम्बली में जो नशिस्तें हैं, ये जो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मतलब पीटीआई को मिलनी थी, वो टेक्निकल बुनियादों पर बाकी सियासी जमातों को बांट दी थी इलेक्शन कमीशन ने, इसी तरह जैसे माले गनीमत जो है वो बांटा जाता है। तो इस हवाले से मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। बहरहाल तो ये मामला हुआ इलेक्शन कमीशन से। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने पहली समाअत की थी और जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का मुअत्तल कर दिया था। और जो 3 सूबों में और एक मरकज में जो 78 मखसूस नशिस्तों पे लोग थे, तमाम को फर्दर उस वाले से उनकी जो मेंबरशिप थी वो मुअत्तल हो गई थी। अब वो फर्दर कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके असरात बड़े गहरे होंगे। फ्यूचर की जो सियासत है, जो फ्यूचर का जो सिनेरियो है मुल्क का, उस पर बड़े गहरे असरात होने हैं। इसलिए ये केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 72 घंटे 72 आवर्स जो है वो बहुत ही अहम है इस हवाले से। और ये नशिस्तें किसको मिल सकती हैं, इस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो ये आया था कि अगर ये नशिस्तें टेक्निकल बुनियादों पर या जिस बुनियाद पर भी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, तो उनको नहीं मिल सकती। तो अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, तो क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें मिल सकती हैं? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन एक चीज तय है, बज़ाहिर लग रही है कि ये नशिस्तें सुप्रीम जो कौमी असम्बली है, जो पार्लियामेंट है, वह खाली नहीं रखी जा सकती, ये फिल होनी है। लेकिन ये अब मिलेगी किसको, ये बहुत आम सवाल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और कुछ जजेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि जो पीपल का जो मैंडेट है, जो पब्लिक ने जो मैंडेट जिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, वो जो है वो पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अब क्या रिफ्लेक्शन जो है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी की होगी या पब्लिक मैंडेट किसी को दिया गया है और रिफ्लेक्शन किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में होगी और वो अपनी पॉलिसीज जो है वो लेकर आएगी, ये अब देखना है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है, इस एंगल को जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि ये ना हो कि आप जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के पहले हफ्ते में मखसूस नशिस्तें हुकूमत को या हुक्मरान इत्तेहाद को या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो मखसूस नशिस्तें दे दें जो एक्चुअली पीटीआई को की बनती हैं, और वो जो मखसूस नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिले,
कल वो ऐसी लेजिस्लेशन करें जिसके इम्कानात बड़े वाजे हैं कि आपकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दें, आपकी एक्सटेंशन के मामला हो जाए या कोई भी मामला हो, तो वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़हन में होना चाहिए कि मफादात का टकराव, कि आपने उनको फेवर किया, उन्होंने आपको फेवर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन जो 24 और 25 जून को इस पे जो है वो बात होनी है, 24 और 25 जून को ये मामला किस नहज पे जाता है ये पता चलेगा। जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाया है इस केस में, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की जा सकती, और इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब जो है वो जमा करवाया है कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। उम्मीदवारों की तरफ से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद अज़ां उम्मीदवार जो थे उन्होंने तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इस पे मैं बात करूंगा। दूसरा कि ये कहा कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आज़ाद करार पाए। इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें न देने का 4-1 से फैसला दिया, और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। सुन्नी जो मखसूस नशिस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम उस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ जो है वो शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस खवातीन और मखसूस अकलीतों की सीटों की अहल नहीं। अब दो बातें हैं इसमें जो जिस पे बात करना ज़रूरी है। एक कि वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती का इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट मांगा था, तो इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन ये इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नज़रियाती का PTI से मुतल्लिका उम्मीदवारों ने मांगा था, उसी रोज़ को इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मेंबरान ने एक फैसला जारी किया था, और तमाम जो रिटर्निंग अफसरान थे उनको ये कहा था कि आप जो बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो किसी और पार्टी के झंडे पे के नीचे भी नहीं जा सकते, तो आप उनको रोक दिया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन के इस जो है वो जवाब में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए इस जवाब की जो लाइन है और इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है 13 जनवरी का, उसमें तजाद नजर आ रहा है। पर इलेक्शन कमीशन को इस सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। दूसरा जो मामला है वो अब देखने वाली बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस आइन में जो है वो उनके मंशूर में क्या लिखा हुआ है, और अगर वो लिखा हुआ है तो वो गैर आइनी है। लेकिन ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते को इलेक्शन कमीशन ने ना तो अपने फैसले में उजागर किया, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने रखा, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इस नुक्ते को सुप्रीम कोर्ट कैसे देखेगी, ये भी 24 और 25 जनवरी को हमें पता चलेगा कि इस नुक्ते के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है किस तरफ जाती है और मामला जो है वो किस नहज पे पहुंचता है। 72 घंटे अहम है। ये नशिस्तें अगर हुक्मरान इत्तेहाद को मिली तो आपको बहुत बड़ी बड़ी आइनी तरामीम नजर आएंगी, जिसमें जो अदलिया है उसके पर भी काटे जाएंगे, और बज़ाहिर उनको एक्सटेंशन तो मैं नहीं कहूँगा, रिटायरमेंट की जो एज है वो बढ़ाने समेत मुख्तलिफ चीज़ें करके उनको खुश कर दिया जा सकता है, उनकी मराद बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर वो जो आपको जो घन गरज नज़र आ रही है, हो सकता है इस पर काबू पाने के लिए भी कोई कानून साजी की जाए। बहरहाल अगर ये मामला होता है तो बड़ा अलमिया होगा और अदलिया की आज़ादी पर भी बहुत बड़ा हर्फ आएगा। एक तो हो गया ये केस। अब इमरान खान साहब के केस की तरफ आते हैं। इमरान खान जो है उनको एक तो साइफर केस में उनको सजा हुई थी जिसमें वो बाइज्जत बरी हो चुके। दूसरा तोशा खाना के केस में उनको 31 जनवरी को सजा हुई थी जिसमें उनकी जमानत है, और 3 फरवरी को इद्दत के केस में उनको सजा हुई थी जिसकी सजा मुअत्तली मतलब जमानत होने या ना होने का फैसला 27 जून से पहले होना है।
मंगल के दिन के लिए अदालत ने हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो है वो हफ्ता 22 जून है, 23 जून होगा संडे, 24 जून मंडे और 25 जून होगा ट्यूसडे। तो मंगल के दिन 25 जून, तो आप ये कह सकते हैं कि 25 जून से 26 जून जा सकता है, लेकिन 27 तक उन्होंने इसका फैसला करना है। तो इसका मतलब आप आसान अल्फाज में ये ले सकते हैं कि जो थर्सडे होगा, थर्सडे तक जो है इसका फैसला हो जाना है कि इमरान खान साहब पर जो तीसरा केस है इद्दत का, इसमें उनको जमानत होगी या नहीं होगी। फिर इसी केस का जो फैसला है इसकी मरकजी अपील का, फर्ज करें कि जमानत नहीं होती तो 27 जून तक, तो इनके जो मरकजी केस है उसका फैसला 12 जुलाई से पहले होना है। तो 27 जून के बाद तकरीबन 15-16 दिन बनते हैं, तो ऑलमोस्ट उसमें जो मरकजी अपील का फैसला भी हो जाएगा। अगर जमानत नहीं होती तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आज से ऑनवर्ड तकरीबन 20-22 दिन में इस इद्दत केस का फैसला हो जाएगा। जमानत होती है तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, जाहिर सी बात है, जो 3 सजाएं थी तीनों के रिलीफ जब एक में बरियत हो गई, दूसरे में उनकी जमानत होगी, अगर तीसरे में भी जमानत हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है। इस वक्त जब आपके सामने मैं बात कर रहा हूं तो रिकॉर्ड के मुताबिक, रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब की कोई किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। सिर्फ इद्दत के केस में इस वक्त वो जेल में अपनी सजा जो है वो काट रहे हैं। बुशरा बीबी भी इद्दत के केस में जो है वो सजा काट रहे हैं। लेकिन कौन कौन से केसेस में सिनेरियो बन सकता है कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। हमने ये देखा कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को तोशा खाना का जो इलेक्शन कमीशन फौजदारी केस था उसमें जब उनको सजा हुई तो उस सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त दायर की गई कि सजा मुअत्तल कर दें, जमानत दे दें। एग्जैक्टली 29 या 28 अगस्त की तारीख थी जिस दिन ये हुआ था कि इमरान खान साहब की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली, सजा मुअत्तल कर दी और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो उस खबर के तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद ये खबर आ गई कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तो 16 अगस्त को ही साइफर केस में डाली जा चुकी है, जिसका ना इमरान खान साहब की जो है वो लीगल टीम को पता था, ना जो है वो मीडिया में कोई खबर आई थी कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो साइफर केस में 29 अगस्त को उनकी सजा मुअत्तल हुई थी तोशा खाना में, और 29 को ये पता चला कि 16 में गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और उनका तो 14 रोज का रिमांड था और वो भी कल मुकम्मल हो रहा है। तो ये सबके लिए एक हैरान कुन जो वो खबर थी। बहरहाल वो उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद ये चीज चलती रही, वो रिहा नहीं हो सके थे। अब अगर उनकी साइफर के केस में जमानत वाला जो मामला आता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के बाद कौन से एक तो तोशा खाना का एक तीसरा केस इमरान खान साहब के खिलाफ बना हुआ है, जिस केस में उनको कॉल अप नोटिस तकरीबन 2 या 3 हो चुके हैं। वहां पे भी काफी मैच्योर स्टेज पे वो केस जो है वो पहुंच चुका है इमरान खान साहब के खिलाफ। जो नैब का केस है उसमें तकरीबन 1.5 माह होने को है, इतना अरसा कि उनके कॉल अप नोटिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए थे। शुरू में ये हुआ कि उस पर जो है तो ऑब्जेक्शंस थे, ऑब्जेक्शन ओवर रूल अदालत ने कहा कर दें, फिर हो गए, फिर उस पे पिटीशंस पे नंबर लग गए, फिर उस पे 2-3 दफा केस लगा, एक दफा बेंच नहीं था, फिर जब वो रीलिस्ट हो गया, फिर समाअत नहीं हो सकी। तो पिछले 1.5 माह में ये कोशिश इन्होंने की, लेकिन मजीद कोशिश अब इनको अगर करते, पिछले हफ्ता 10 दिन पहले भी कैसे ये कोशिश जारी रखते कि तोशा खाना का जो कॉल अप नोटिस हैं उनके खिलाफ अगर वो चैलेंज उनकी केस लग जाता है या लग जाता और वो मुअत्तल हो जाते तो इसमें फिर गिरफ्तारी वाला मरहला रुक सकता है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वो केस है नैब वाला कि अगर इमरान खान साहब की इद्दत के केस में जमानत हो जाती है तो इम्कानात मौजूद हैं कि इसमें गिरफ्तारी डाल दी जाए, चाहे जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या वो सस्पेंशन जो नोटिस की हो जाए तो वो हो जाए, वगरना उनकी गिरफ्तारी इस केस में डाली जा सकती है। और ये वो केस है नैब वाला जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि जो नैब का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो 27 मई का, वो मैं पिछली कई वीडियोज में आपके सामने रख चुका हूँ। 27 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि नैब का जो फिजिकल रिमांड होगा वो 14 रोज से 40 दिन के लिए होगा,
जो अगर रेफरेंस अगर कोई बदनीति की बुनियाद पर बनाता है तो उसकी सजा 5 साल से 2 साल होगी। तो मेरा सवाल सिंपल और सादा सा था कि क्या अर्जेंसी थी कि आपने ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा आपको, और खुद पीडीएम की हुकूमत ने 2023 में ये तरमीम की थी कि नैब के केसेस में 90 रोज से जो फिजिकल रिमांड है वो 14 रोज का होगा, लेकिन अब उन्होंने 40 दिन किया, और दूसरी तरफ रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पर बनाने पर भी कहा कि वो 2 साल सजा होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मरला है कि अब वो मरला आ चुका है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आइंदा हफ्ते उस नैब के केस में हो जाती है, अगर हो जाती है, अभी मैं मालूमात नहीं है, लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो वो रिहा भी हो सकते हैं। तो ये जिस तरह कहा जा रहा है, हुकूमत कहती है कभी एहसन इकबाल, तो सिनेरियो जो बनाया जा रहा है कि अभी वो बाहर नहीं आ सकते, तो अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर उनका मैक्सिमम 40 दिन का फिजिकल रिमांड हो सकेगा, तो अगर मिनिमम भी हो तो 30 दिन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन तक तो वो जमानत दायर करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मामला होगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस एफआईए के पास है, जिसमें 1971 के हवाले से, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, जो इमरान खान साहब के जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का जो अकाउंट है, उससे जो वीडियो पोस्ट हुई थी, उस हवाले से एफआईए तहकीकात कर रहा है। और एफआईए ने जो उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, रऊफ हसन, उनको जो है वो नोटिस जारी किए थे। उनके नोटिस के हवाले से तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनने जो है वो फाइनल आउटकम से जो है वो रोका हुआ है। उसका सब्जेक्ट टू जो है वो लिखा हुआ है कि जो पिटीशन उनकी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके साथ मुंसलिक किया हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब की हद तक उनको भी उन्होंने जो है वो तहकीकात उनसे की थी जेल में जाकर, लेकिन इमरान खान साहब की हद तक अभी कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जिसमें एफआईए ये न कर सके। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एफआईए एक एफआईआर इस दौरान हो जाए और एफआईआर करके उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दे। तो ये हो गया दूसरा मामला। अगर एफआईए के केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो मैक्सिमम फिजिकल रिमांड 14 दिन का है, तो मिनिमम 8-10 दिन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8-10 दिन के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे जमानत दायर करने के लिए। तीसरा जो मामला है वो पंजाब हुकूमत का है कि पंजाब हुकूमत ने कहा था कि हम जो है वो केस बना रहे हैं, और पिछले दिनों ये बात आई थी कि उन्होंने कोई बात की है इदारों के हवाले से, ऑफिशियल्स के हवाले से, तो उस पे अभी लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से उस मीटिंग मिनट्स मांगे हुए हैं कि जिसमें ये फैसला हुआ, पीर के रोज उस पर समात होनी है, उसका फेयर डिसाइड होगा कि उसमें क्या है, फर्दर क्या चीजें आगे बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी। एक वो केस है। इसके अलावा इमरान खान साहब के 7 केसेस बेल बिफोर अरेस्ट के इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है, सदाद दहशतगर्दी अदालत में। इन 7 केसेस में तो ये बेल बिफोर अरेस्ट के हैं, ये पेंडिंग है। और तकरीबन जो है 5-6 केसेस जो है वो लाहौर में भी जो है वो पेंडिंग है इमरान खान साहब के, जो बेल बिफोर अरेस्ट के हैं। तो ये वो केसेस हैं जिन केसेस में जब वो गिरफ्तार हो गए थे तो वो बेल बिफोर अरेस्ट पे थे, तो पहले अदालतों ने अदम पैरवी खारिज कर दिए गए थे, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर जो है वो रिमांड बैक कर दिए थे और ये कहा था कि इनको डिसाइड किया जाए। हैरत की बात है कि इस्लामाबाद की अदालतें भी और लाहौर की अदालतें भी, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने पिछले तकरीबन आप ये कहें कि 8-9 महीनों में बेल बिफोर अरेस्ट के ये केसेस डिसाइड ही नहीं हुए। कभी उनकी जो है वो हाजिरी नहीं लग रही, वीडियो लिंक पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये चीजें जो है वो, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट में हाजिरी जरूरी होती है, बेशक वीडियो लिंक हाजिरी हो या जो भी उसका तरीकाकार हो, लेकिन वो डिले होते जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 10-12 केसेस, इनके फैसले भी होंगे लेकिन वो हाजिरी से मुंसलिक है। ये अभी फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जब इमरान खान साहब अगर आते हैं या नहीं आते, उनकी हाजिरी लगती है, तो उस पर भी फैसले होंगे। तो उनके अगर उनमें से किसी की जमानत, किसी केस में जमानत खारिज होती है, कंफर्म नहीं होती, तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा आखिरी जो मामला है वो ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में, जब साइफर केस कंक्लूजन की तरफ जा, तो शाह महमूद कुरैशी के जो 6-7 या कुछ मुकदमात थे लाहौर के 9 मई के, उनकी गिरफ्तारी उनमें डाली गई थी। अगरचे जो शाह महमूद कुरैशी की जो फैमिली है, मेहरबानो है, जैन कुरैशी हैं, उनका ये कहना था कि इससे कबल इन्हीं केसेस में जो तफ्तीशी अफसर था, उन्होंने ये कहा था कि ये रिक्वायर्ड नहीं है शाह महमूद कुरैशी। लेकिन अभी जब साइफर केस में उनकी जमानत, उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात थे, तो उससे पहले उनकी जो है वो 9 मई के उन केसेस, लाहौर के केसेस में गिरफ्तारी डाली गई। तो अब एक आखिरी स्टेज ये भी है कि उन केसेस में जो नामालूम के मामलात में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने रखी हैं।
होगा क्या ये आइंदा 72 घंटे में या अगले 100 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि सिनेरियो बनना किस तरफ है, किस तरफ ये चीजें जाएंगी और क्या आउटकम होगा, और इमरान खान साहब रिहा हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। एक चीज मैं आपको आखिरी बता दूं, एक चीज तय है कि इमरान खान साहब को अब तवील अरसे तक के लिए आप जेल में नहीं रख सकते। बेशक एक से दूसरे तीसरे केस में गिरफ्तारी डालते रहे, तवील अरसे में तभी रखा जा सकता है जब आपका ट्रायल मुकम्मल हो। तो 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल अब थोड़ा सा वो रिदम कम हुआ है, इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो है, ये देखना है कि अब कब तक वो रिहा हो सकते हैं और कब तक हुकूमत उनको अंदर जेल में रख सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।